शिक्षा कोर्स पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर के साफ कर दिया गया है कि जो पेमेंट होगा ऑफलाइन हाजिरी के आधार पे ही होगा। बिहार विधानसभा में जब शिक्षा विभाग के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार से प्रश्न पूछा गया है तो उन्होंने साफ कर दिया है कि जो पेमेंट होगा वो रजिस्टर के अटेंडेंस के आधार पर ही होगा। क्या कुछ मामला है, विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। जो प्रश्न पूछा गया है बिहार विधानसभा में श्रीमती शशि यादव जो कि माननीय सदस्य हैं, उनके द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है। क्या कुछ प्रश्न है, क्या उसका उत्तर आया है, ये इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि क्या यह सही है कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की हाजिरी ई शिक्षा कोष नामक एक मोबाइल ऐप पर बनाने का निर्णय लिया गया है। ये स्वीकारात्मक है, यानी कि विभाग का कहना है कि हाँ ये बात सही है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसमें कहा गया है कि क्या यह सही है कि शिक्षकों को स्वयं का स्मार्टफोन उपयोग करते हुए स्मार्टफोन उपयोग किए जाने के कारण दुर्घटनावश कहीं मोबाइल फ़ोन खो गया या ख़राब हो जाने पर काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और हाजिरी दर्ज करने से वंचित हो जाते हैं। देखिए, इसका जो उत्तर आया है ये बहुत ही दिलचस्प उत्तर है। इसमें देखिए कहा गया है कि वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय पत्रांक दिनांक दिया गया है के द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया गया है कि सर्वर डाउन नेटवर्क। देखिए, ये दिनांक और पत्रांक आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लें। भविष्य में अगर समस्या आता है तो यही दिनांक और पत्रांक आपको बचाएगा। इसी दिनांक और पत्रांक के हवाला दे करके आप बच सकते हैं। इसके द्वारा देखिए संसूचित किया गया है कि सर्वर डाउन या फिर नेटवर्क समस्या या अन्य कोई भी कारण, यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है, सिर्फ इसी कारण से यहाँ पे कह दिया है कि किसी भी तरह के कारण से यदि प्रधानाध्यापक या फिर टीचर अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहे हैं, किससे, मोबाइल से, कहाँ, ई शिक्षा कोष पे, तो ऐसी स्थिति में शिक्षक द्वारा भौतिक रूप से यानी कि जो आपका विद्यालय का अटेंडेंस रजिस्टर है में उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं तथा इस आधार पर जो वेतन है उसका भुगतान किया जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसा जनरली देखा जाता है, महीने में 2 दिन 3 दिन ऐसा हो ही जाता है कि कभी सर्वर काम नहीं कर रहा है तो कभी नेट का समस्या हो रहा है, कई बार ऐसा होता है कि एप्लीकेशन आपका खुल नहीं रहा है। तो इस कंडीशन में बहुत ही हौच पौच का कंडीशन क्रिएट होता है और जो शिक्षक हैं वो परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होगा, हमारा वेतन कट जाएगा या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर में अपना हाजिरी बना लेना है। बहुत से बहुत आप ये कर सकते हैं कि नोट कैम से अपना एक फ़ोटो खींच के अपने पास सबूत के तौर पर रख सकते हैं कि मैं इस दिन इस समय पे विद्यालय में उपस्थित हूँ और हमारा जो सर्वर है या फिर मोबाइल है या फिर नेटवर्क है या फिर जो भी आपका स्पेसिफिक समस्या है वो कह सकते हैं कि हमें ये समस्या आ रही थी जिस कारण हमने ऑनलाइन हाजिरी नहीं बना पाया। और आपको सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल का रजिस्टर है वहाँ पे हाजिरी बना लेना है और उसी के आधार पे जो आपका वेतन है वो भुगतान हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए कहा गया है कि यदि उपयुक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उक्त मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी बनाने हेतु स्मार्टफोन उपलब्ध कराने या आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हाँ तो कब तक? इसको लेकर के गवर्नमेंट ने साफ डिनाई कर दिया है कि नहीं, ऐसा कोई भी योजना हमारे पास नहीं है जिसमें विद्यालय को स्मार्टफोन या फिर किसी भी तरह का उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा जो कि हाजिरी बनाने के लिए होगा। तो ये कहीं से भी आप ये बात दिमाग मत रखिए कि गवर्नमेंट आपको मोबाइल या फिर बीच में इस तरह का भी बात निकल के आ रहा था कि स्मार्टफोन दिया जाएगा हेडमास्टर को। तो ये भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने डिनाई कर दिया है कि नहीं, स्मार्टफोन मैंने कह दिया, टैब देने की बात आई थी, कुछ नहीं मिलना है आपको। अपने मोबाइल से ही हाजिरी बनानी है या फिर आपका हाजिरी नहीं बन पाता है, किसी भी तरह का समस्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से जो आपके विद्यालय का रजिस्टर है वहाँ पे हाजिरी बना लेना है और आपका वेतन का भुगतान होगा। किसी भी तरह का अगर समस्या होता है, वरीय अधिकारी अगर आपको वेतन कटौती करते हैं या फिर देने से इनकार करते हैं तो ये पत्रांक 779 और दिनांक 27/8/2024 इसको आप जरूर नोट कर लें, यही आपका जान बचाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।